नमस्ते 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 नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट मिली है जिस पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज़ हैं। सो डोंट माइंड इफ आई रीड। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है डायन के बदलते के बदले की आग। नाइस पिक्चर। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती हैं, वश में कर लेती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। बड़ी क्रीपी डायन है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको ये यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अंधश्रद्धा लग रहा हो, तो इस भूतिया गांव की यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन ने उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उनकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में भी जो गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घर में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी।
काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया, उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती हैं। तो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी सैड सी भी मुझे लगी स्टोरी, बट ओके। अब एक ये स्टोरी है जिसका नाम है एक राजा की आत्मा ने भलाई की। आइए पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत देश से मोहित थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने हम सारा सोना भारत से लौटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से ज़मीन में गाड़ देते हैं और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसा ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहाँ के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझे बताया कि ज़मीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य मुझे पता चला, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 200 अरब रुपए के आसपास है। कौन थे राजा राम बख्श? कहाँ से आया है ये सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रहते थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज़ों को जिंदा जलाया गया था। इसमें जनरल डिलाफोस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज़ाना सुबह माँ चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला ज़रूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेज़ों को जिंदा जलाने की सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें फांसी से लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा का कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। ब्रह्माम राक्षस हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ब्रह्माम राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्माम राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको की कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर में से कुछ ही दूर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा
होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके इस बदलते स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे ही उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। जब तक बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ाने लगे, वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र भी पढ़ी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोले कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों गए? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ पे लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 पेड़ बरगद के लगवाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके थे। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था, उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो वह एक दिन तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। तो गाइस, ये थी 3 स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो और अब आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गए हैं। अब मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, तो